हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका सीईटी का फुल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होता है। मैं आपको पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताने वाली हूँ। इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी सीईटी फॉर्म भरते वक्त, और फॉर्म को कैसे भरना है, कौन सा स्टेट सिलेक्ट करना है, कहाँ पर क्या ओटीपी आएगा, सब कुछ सारी चीजें आपको एकदम डिटेल में बताई जाएंगी। सो जस्ट वॉच द वीडियो टिल एंड, ओके। क्योंकि मैं खुद अपना फॉर्म रजिस्टर करने वाली हूँ, तो आप लोगों के साथ हो सकता है कि मैं भी इस साल एग्जाम अटेम्प्ट करूं और फिर हम एनालाइज कर पाएंगे कि पेपर कैसे आया था। चलिए स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के साथ। एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त प्लीज या तो कंप्यूटर से रजिस्टर करना या तो किसी साइबर कैफे में जाके रजिस्टर करना। तीन चीजें आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है। मोबाइल से रजिस्टर मत करो, जितना हो सके उतना मोबाइल से रजिस्ट्रेशन अवॉइड करो। दूसरी चीज, प्लीज कोई ऐसा कंफर्म मोबाइल नंबर यूज करो जो आप 2-3 साल तक कंटिन्यू यूज करने वाले हैं, क्योंकि उसी मोबाइल पे आपको फर्दर एडमिशन की सारी डिटेल्स आएंगी, आपका लॉगिन, आपका एग्जाम डिटेल, सब कुछ। और तीसरी चीज कि ऐसा ईमेल आईडी बनाओ जो आप फॉरएवर के लिए यूज करो, क्योंकि बहुत सारे 12वीं के बच्चों ने अभी तक ईमेल आईडी नहीं बनाई होगी, बट अभी आप ऐसा ईमेल आईडी बना सकते हैं जिसका आपको पासवर्ड याद रहना चाहिए, जिसका ईमेल आईडी याद रहना चाहिए, और जो आप आगे जाके फ्यूचर में भी यूज करो। क्योंकि मैंने जो 12th में अपना ईमेल आईडी बनाया था, आज तक मेरा वही ईमेल आईडी है। मुझे 12th देकर 12 साल, 10 साल, 11 साल हो गए हैं। सो प्लीज 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 मेक श्योर कि ये तीन चीजें आप ध्यान रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के साथ। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट पर जाना है, MHTCET2022 यानी 2022.mahaCET.org, ये आपकी वेबसाइट है। .mahaCET.org, ये देखो यहाँ पर आपको दिखाई देगी, ये आपकी वेबसाइट है। ओके, इसकी लिंक मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन पे दे दी है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप लिंक पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, आपका ये रजिस्ट्रेशन साइट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो न्यू रजिस्ट्रेशन का विंडो आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगा। यस, यहाँ पर आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, प्लीज गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन। एक ओपन कैटेगरी के लिए कितना फीस है, एक रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कितना फीस है, सब कुछ आपको यहाँ पर बताया गया है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कितना फीस है, टेस्ट कैसे होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, यानी ऑनलाइन टेस्ट, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पर ये इसका सेंटर पे आपको जाके टेस्ट देना है। कंप्यूटर पे टेस्ट होता है, पेन पेपर पे नहीं होता है, ओके। और आपका ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर कंफर्म होना चाहिए। ये नंबर ऐसा नहीं है कि आपने मम्मी का नंबर दे दिया, फिर मम्मी का नंबर चोरी हो गया, भाई का नंबर दिया, बाजू वाले का नंबर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। आपका परमानेंट नंबर चाहिए जो कम से कम 2-3 साल तक या फॉरएवर के लिए आप यूज करेंगे। एटलीस्ट ईमेल आईडी तो चेंज नहीं होना चाहिए, ओके। और आपको फीस पेड जो आपने कर दी है, एडिट इट विल नॉट बी एडिटेड, मतलब द सबमिटेड एंड फीस पेड एप्लीकेशंस विल नॉट बी एडिटेड। एक बार आपने फीस पे कर दी तो आपका फॉर्म एडिट नहीं होगा, फॉर्म रीओपन नहीं होगा। हेंस कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू वेरीफाई द फील्ड इन डिटेल्स बिफोर मेकिंग द पेमेंट। पेमेंट एकदम लास्ट में करो, पहले 10 बार फॉर्म को चेक करो बराबर भरा है कि नहीं भरा है। आपको क्या क्या चीजें लगने वाली हैं, गुड क्वालिटी फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी आधार कार्ड बस होगा। आपका फोटोग्राफ स्कैन करके रखो, आपका साइन करके व्हाइट पेपर पे साइन करके उसको स्कैन करके रखो। आजकल तो मोबाइल में भी कितने सारे स्कैनर ऐप्स आते हैं। और आपको अपना एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ स्कैन करके रखना पड़ेगा, या आप साइबर वाले भैया के पास जाओ, ये तीनों चीजें दे दो, वो आपको स्कैन करके पूरा फॉर्म भर के अपलोड करके दे देंगे। यस, पेमेंट भी वही करके देते हैं, बस 10-20 रुपए कुछ एक्स्ट्रा लेते हैं, जो बैंक चार्जेस होते हैं वो आप उनको दे देना। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट ऑफिशियल वेबसाइट फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, और नोटिफिकेशंस हमेशा चेक करती रहनी है। कैंडिडेट कैन यूज ओनली 1 मोबाइल नंबर एंड 1 ईमेल आईडी। एक बार आपने अपने मोबाइल नंबर से फॉर्म रजिस्टर किया, फिर दूसरी बार आप किसी और का नंबर डाल रहे हो तो आपका फॉर्म नहीं खुलेगा। एक एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एक ही मोबाइल नंबर कंपलसरी यूज करना है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद क्लिक करो आई अग्री एंड प्रोसीड पे। आई अग्री एंड प्रोसीड पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसा फॉर्म ओपन होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको अपने बेसिक डिटेल्स भरनी है, तो यहाँ पर मैं अपनी बेसिक डिटेल भर देती हूँ। यस एवरीबडी, क्या आएगा इधर पे, कैंडिडेट्स फुल नेम, तो यहाँ पर आएगा पटेल। यस, चलो मेरा नाम आ गया है। यस एवरीबडी, ओके। फिर फादर्स नेम, ओके, चलो यहाँ पे भी हमने डाल दिया फादर्स नेम। मदर्स नेम, ओके, यहाँ पे भी डाल दिया। जेंडर फीमेल, चलो बढ़िया है, ओके। कंफर्म योर जेंडर, हाँ भाई सेम है जेंडर मेरा। डेट ऑफ बर्थ भी डाल देते हैं, ठीक है। रिलीजन डाल देते हैं यहाँ पे हिंदू। रीजन टू विच यू बिलोंग, अर्बन, मुंबई में रहते हैं हम तो अर्बन। यहाँ पे आप अपना कोई भी एवरेज एनुअल इनकम डाल सकते हैं, जो भी आपका है, ठीक है, ओके। उसके बाद आएगा यहाँ पे मदर टंग, तो मदर टंग में हिंदी मैं डाल रही हूँ, आपकी जो भी मदर टंग है आप अपनी मदर टंग डाल सकते हैं। नेशनैलिटी इंडियन ऑटोमेटिकली आएगी, बिकॉज दिस इज स्टेट टेस्ट, स्टेट एंट्रेंस एग्जाम है, तो इट इज सपोज्ड कि आप इंडियन हो, ओके।
ऑल राइट, अब यहाँ पे आपका एड्रेस आना चाहिए जो कि कंपलसरी है। देखो ये एस्ट्रिक मार्क्स क्या होते हैं, एस्ट्रिक मार्क्स मीन्स कंपलसरी ऑप्शंस। तो यहाँ पर एड्रेस में क्या आएगा, 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट टाइप इट। ओके चलो एड्रेस डाल देते हैं हम। चलो एड्रेस डाल दिया हमने। ओके स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं मुंबई, ओके तालुका मुंबई, विलेज भी मुंबई, ठीक है। ओके ओके पिन कोड डाल देते हैं, ठीक है। ओके डन, ऑल राइट। फिर यहाँ पे सेम एज अबव आएगा, ठीक है, यहाँ पे टिक कर देना है। देखो अगर आपका एड्रेस सेम है, मतलब कभी कभी ना एक एड्रेस के साथ साथ आपका एक ऑल्टरनेट एड्रेस मांगा जाता है। ये एक्चुअली पहले होता था कि मतलब पोस्ट के थ्रू हॉल टिकट वगैरह आता था या रिजल्ट वगैरह आता था तो दो एड्रेस मांगते थे। तो आप सेम एज अबव पे क्लिक करेंगे, अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो एक ही एड्रेस बस हो जाएगा। सेम एज अबव पे क्लिक कर देने का बाकी सब ऑटो फिल हो जाता है, ठीक है। ओके अब इसके बाद आपको यहाँ पे 1 टाइम आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको यहाँ पर 1 टाइम पासवर्ड आएगा। ओके ऑल राइट, चलो मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है और यहाँ पर मैं अपना जीमेल आईडी डाल देती हूँ। चलो जीमेल आईडी भी डाल दिया है। ओके चलो पासवर्ड भी डाल देते हैं। सेव एंड प्रोसीड। अच्छा पासवर्ड में नंबर भी डालना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं। ओके ठीक है ओके चलो तो ओटीपी आ गया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर आप पासवर्ड सेव कर सकते हैं। ओटीपी मुझे तो अभी तक नहीं आया है, लेट्स सी। ओटीपी आ गया है। ओके वेरीफाई ओटीपी, ठीक है। ओके चलो सो एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे आपको दिखाई देगा कि आपका एप्लीकेशन नंबर आ चुका है और अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने के कुछ बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान से अपना एप्लीकेशन नंबर नोट डाउन करके लेना है और जो पासवर्ड आपने सेट किया है वो पासवर्ड आपको फ्यूचर यूज के लिए भी सेव करके लेना है। कैंडिडेट इज एडवाइज्ड नॉट टू डिस्क्लोज और शेयर देयर पासवर्ड विद एनीबडी। आपको अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना है। आप अपना पासवर्ड लॉगिन करने के बाद क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। एंड कैंडिडेट शुड रिमेंबर टू लॉग आउट एट द एंड ऑफ देयर सेशन। आप अपना याद से फॉर्म भरने के बाद लॉग आउट कर दो ताकि कोई दूसरा पर्सन आपका पासवर्ड के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। एंड एप्लीकेशन नंबर हैज़ बीन सेंड टू कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। मुझे मैसेज आ चुका है ओके मेरे रजिस्ट्रेशन का। चलो मतलब टेक्स्ट मैसेज भी आ जाता है तो आप वो मैसेज को स्टार मार्क भी करके रख सकते हैं, ठीक है। चलो हम क्लिक कर देते हैं प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट साइन इन कर रही हूँ। ओके द कैंडिडेट हु इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड शुड एंटर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड। ओके यहाँ पर हम एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर मेरा जीमेल आईडी आया हुआ है, देखते हैं लॉगिन करके लॉगिन होता है क्या। हाँ नहीं, इधर पे अपने को एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा। सो एप्लीकेशन नंबर क्या है अपना, 1 सेकेंड। ओके चलो डन। सो हमने एप्लीकेशन नंबर डाल दिया। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद वेलकम टू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर MST CET 2022। ओके एप्लीकेशन नंबर, यूजर रोल, अरे ये क्या हो गया, योर एप्लीकेशन फॉर्म इज इनकम्प्लीट आया है, ठीक है। सेकंड स्टेप आता है डोमिसाइल, थर्ड आता है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। एकदम बेसिक डिटेल्स है, 5-10 मिनट में फॉर्म भर जाता है, ठीक है। तो हम जाते हैं डोमिसाइल वाले कैटेगरी में।
ओके अब डोमिसाइल वाली कैटेगरी में देखो क्या बताया गया है, डू यू बिलोंग टू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यस, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है यस, क्योंकि महाराष्ट्र का स्टेट एंट्रेंस एग्जाम है। और उसके बाद आएगा कैटेगरी डिटेल्स। कैटेगरी डिटेल्स में आप सिलेक्ट कर सकते हो ओपन, एससी, एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी है। और फिर उसके बाद आपका एनुअल इनकम ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो आपने पर्सनल डिटेल्स में सिलेक्ट किया था। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसके लिए आपको एक अलग से इनकम सर्टिफिकेट बनाई जाती है। इसके बारे में जानने के लिए आप डायरेक्ट किसी लोकल लॉयर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो वो आपको बताएंगे। ईडब्ल्यूएस का एक अलग कोटा होता है, जैसे एससी, एसटी, एनटी, वीजे ये सब एक अलग कोटा होता है, वैसे ईडब्ल्यूएस का एक अलग रिजर्वेशन होता है, बस उसका कट ऑफ थोड़ा हाई होता है। लेकिन जो बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं बट इकोनॉमिकली वीक होते हैं और उनके पास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की सर्टिफिकेट होती है, वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपको जो चाहिए वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे पास ईडब्ल्यूएस नहीं है तो मैं नो सिलेक्ट कर रही हूँ। देन यू कैन एंटर योर नेम ऑफ कास्ट, यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर देती हूँ हिंदी। ठीक है, ओके। आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, आई डोंट हैव एनी डिसेबिलिटी। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी और उसका अगर सर्टिफिकेट है आपके पास, डिसेबिलिटी का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो अगर आपके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है तो आप यस पे क्लिक करो और अदरवाइज नो पे क्लिक करो। चलो सेव एंड प्रोसीड कर रहे हैं हम। यस, ये देखो यहाँ पे हम सेव एंड प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, ओके, डन। अब आ जाता है अपना, हमने डोमिसाइल वाला इन्फॉर्मेशन भर दिया, अब आ जाता है अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स में देखो हमको क्या क्या पूछा जाएगा। हैव यू पास्ड एसएससी और इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम इंडिया, ओके यस, मैंने इंडिया से ही अपना 10th पास किया है, सो यस आ जाएगा। एसएससी इक्विवेलेंट बोर्ड, आपने बोर्ड दिया है, यस मैंने महाराष्ट्र बोर्ड दिया है, तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी फर्स्ट ऑप्शन ही आ जाता है आपको। फिर एसएससी पासिंग ईयर, पासिंग ईयर पूछा गया है, तो मेरा पासिंग ईयर क्या था एसएससी का 2000, किधर गया, माई पासिंग ईयर वॉज 2011, ओके, हाँ इधर ही कहीं लिखा होना चाहिए, यस 2011। सो माई पासिंग ईयर वॉज 2000, अरे 11, ओके। और परसेंटेज पूछा गया है, ओके, सो परसेंटेज डाल देते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेट पूछा गया है, तो स्टेट आ जाएगा अपना महाराष्ट्र, तुम सणी हम सब महाराष्ट्र। डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है, तो डिस्ट्रिक्ट में आप डाल दोगे अपना मुंबई, मतलब मैं मुंबई डाल रही हूँ, आप अपना डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। तालुका भी सेम। एंटर स्कूल नेम, ये कंपलसरी है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं अपने स्कूल का नाम डाल रही हूँ, आप अपने स्कूल का नाम डालो जहाँ से आपने 10th स्टैंडर्ड दी है। चलो, आर यू अपियरिंग, मैं अपियर नहीं कर रही हूँ। अगर आप अभी 12th के लिए अपियर कर रहे हैं तो आप यहाँ पर यस सिलेक्ट करेंगे। मैं अभी 12th के लिए अपियर नहीं कर रही हूँ तो मैं नो सिलेक्ट करूंगी। अगर मैं नो सिलेक्ट करती हूँ तो मुझे इधर पे अपना बोर्ड, अपना पासिंग ईयर सब कुछ डालना पड़ेगा, और अगर मैं यस सिलेक्ट करती हूँ तो मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कम भरनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे मैंने नो सिलेक्ट किया तो मुझे अपना पासिंग बोर्ड डालना पड़ेगा, जो 10th का था महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। मुझे मेरा पासिंग ईयर डालना पड़ेगा जो कि आएगा 2013। फिर उसके बाद विच स्टेट योर कॉलेज इज सिचुएटेड, महाराष्ट्र, सब कुछ मैंने महाराष्ट्र से ही किया है। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, मुंबई, मुंबई से किया है भाई मैंने कॉलेज अपना 12th, ओके। तालुका भी मेरा मुंबई आएगा। एंटर स्कूल नेम, कॉलेज नेम, ओके। चलो कॉलेज नेम डाल देते हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, चलो कॉलेज नेम भी डाल दिया। चलो देखो इधर पे क्या क्या डिटेल्स भर गई है। रजिस्ट्रेशन हो गया, डोमिसाइल हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, सीईटी डिटेल्स अब हम भर रहे हैं। तो सीईटी डिटेल्स में क्या क्या आएगा इधर पे, सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है विच ग्रुप। आप पीसीबी सिलेक्ट कर सकते हैं, पीसीएम सिलेक्ट कर सकते हैं, और कुछ पीसीएमबी के जो बच्चे हैं उन वो दोनों सब ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। बस याद रखो एग्जाम आपको अलग अलग शिफ्ट में देनी पड़ेगी। पीसीबी की एग्जाम अलग से होती है, पीसीएम की एग्जाम अलग से होती है, और पेमेंट करते वक्त आपको दोनों सब्जेक्ट का मिला के पेमेंट करना पड़ेगा। एक कॉम्बिनेशन के लिए 800 रुपया है, तो दोनों कॉम्बिनेशन के लिए 1600 रुपए भरने पड़ेंगे। मैं सिर्फ पीसीबी का भर रही हूँ क्योंकि मैथ्स पढ़ के मुझे 10 साल हो गया है। तो मैंने यहाँ पे पीसीबी सिलेक्ट कर लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं, इंग्लिश, ओके। लैंग्वेज मीडियम, यस, ओके। चलो लैंग्वेज हमने सिलेक्ट कर ली। आप मराठी या उर्दू, जैसे भी आपका जो भी कॉलेज का लैंग्वेज है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। कंफर्म, मुझे क्वेश्चन पेपर भी इंग्लिश में ही चाहिए। सिलेक्ट स्टेट फॉर एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन सेंटर, तो मैं यहाँ पर स्टेट अपना महाराष्ट्र सिलेक्ट कर रही हूँ। सिलेक्ट एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस, अभी एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस बोला तो सबसे पहले तो मेरा मुंबई सिटी आएगा, पहला प्रेफरेंस। दूसरा प्रेफरेंस मैं मुंबई सबर्बन को दूंगी। फिर तीसरा प्रेफरेंस मेरा आएगा सब नज़दीक नज़दीक का, थाने। चौथा प्रेफरेंस, दूर दूर का प्रेफरेंस नहीं देने का भाई, पुणे। चलो चौथा प्रेफरेंस पुणे,
और 5वां प्रेफरेंस दे देते हैं अहमदनगर। ओके चलो सेव एंड प्रोसीड। सो हमने यहाँ पर अपना सीईटी डिटेल्स भी भर दिया है। अब हम क्या भरेंगे, अपलोड, सिलेक्ट अपलोड टाइप। ओके तो अभी देखो इधर पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आपका फोटोग्राफ इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी के फॉर्मेट में। आपको अपना फोटो गुड क्वालिटी का रखना है, मतलब स्कैनिंग करते टाइम उसको अच्छे से स्कैन करो। सिलेक्ट द रेलेवेंट टाइप, आपको कौन क्या अपलोड कर रहे हो, फोटो अपलोड कर रहे हो तो फोटो के सेक्शन में साइन मत अपलोड कर देना और साइन के सेक्शन में फोटो मत अपलोड कर देना। जहां पे जो सेक्शन दिया गया है उधर पे वही चीज अपलोड करो। एंड यूज ओपन बटन टू सिलेक्ट फोटोग्राफ। ओके चलो अपलोड कर देते हैं। ओके तो मैंने यहाँ पर अपना फोटो और अपनी साइन दोनों अपलोड कर दी है। इसको अब हम सेव एंड प्रोसीड कर देते हैं, ठीक है। ओके सो प्लीज यूज लेटेस्ट वर्जन ऑफ, ओके 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 सिलेक्ट डॉक्यूमेंट विच यू आर अपलोडिंग। ओके यहाँ पर अब हमको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। यानी कि अपना कोई भी फोटो आईडी, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कोई भी एक चीज अपलोड कर सकते हैं। तो मैं अपना आधार कार्ड सबके पास होता है तो आप आधार कार्ड अपलोड कर दो, ठीक है। ओके चलो हमने अपना आधार कार्ड अपलोड कर दिया है। अब हम जाते हैं सेव एंड प्रोसीड पे। ओके चलो एक बार देख लो, आप अपने डिटेल्स अच्छे से चेक कर लो। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आपका जो बेसिक पर्सनल डिटेल्स होता है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। एक बार के लिए आपका एड्रेस ऊपर नीचे हो गया तो चलेगा, लेकिन आपका पर्सनल डिटेल्स गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए। फॉर्म एडिट नहीं होता है, आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा, आपको फिर से रीअपियर करना पड़ेगा अगर आपने फॉर्म गलत भरा। प्लीज 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 फॉर्म गलत मत भरना, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स चेक कर लो, चलो चेक, पर्सनल डिटेल्स बराबर है, हाँ मैंने भी चेक कर लिया, मेरी भी पर्सनल डिटेल्स बराबर है। परमानेंट एड्रेस चेक कर लो, डन। एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस सेम एज अबव हमने किया था। डोमिसाइल सर्टिफिकेट चेक कर लो, ओके डन। डोमिसाइल महाराष्ट्र, ओपन कैटेगरी, ओके 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 डन। लैंग्वेज डन। एसएससी ओके ये भी डन। आपका एचएससी इक्विवेलेंट डन, मैंने ईयर वगैरह सब डाल दिया है, डन। एमएससी सीईटी डिटेल्स पीसीबी का भरा है, लैंग्वेज इंग्लिश सिलेक्ट किया, महाराष्ट्र स्टेट और आपके प्रेफरेंस नंबर, ठीक है। और फोटो और सिग्नेचर भी डन, ठीक है। तो आई होप आपने ये बेसिक चीजें सारी की सारी चेक कर ली है। डॉक्यूमेंट्स में मैंने आधार कार्ड अपलोड किया है। अब हम क्लिक करेंगे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट बोलनी है कि जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था, आपने जो पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड लिख कर लेना और उसके बाद ही एंटर पर क्लिक करना। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो डू नॉट फॉरगेट पे क्लिक करके भी कई बार नया पासवर्ड नहीं आता है। सो प्लीज 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 पासवर्ड को 10 जन को व्हाट्सएप करके रखो, स्टार मार्क करके रखो, घर पे कैलेंडर पे लिख के रखो, बोर्ड पे लिख के रखो, अपनी टेक्स्ट बुक के सारे टेक्स्ट बुक्स पे लिख दो। लेकिन पासवर्ड हर जगह पे लिखा हुआ होना चाहिए जो आप तक रहे, दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मालूम पड़ा स्टेटस में डाल दिया पासवर्ड। ऐसा मत करना, ऐसे चंड चतुर लोग होते हैं, ठीक है। सो डोंट डू दैट। ओके चलो अब हम पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं। ओके सी यहाँ पर हमको क्या बोला जा रहा है, प्लीज चेक द डिटेल्स फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली बिफोर मेकिंग द पेमेंट। आफ्टर मेकिंग द पेमेंट यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी चेंजेस इन द एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स। तो गणपति पापा का नाम लेके मैं पेमेंट डिटेल्स के लिए येस कर रही हूँ। आप भी अपना पूरा फॉर्म अच्छे से सिलेक्ट करें, अच्छे से चेक करें और उसके बाद ही पेमेंट प्रोसीड करें। बार बार बोल रही हूँ, मोबाइल से रजिस्ट्रेशन मत करना, पासवर्ड अच्छे से नोट डाउन करके लेना और पर्सनल डिटेल्स चेक करके भरना। चलो मैं पेमेंट पे प्रोसीड कर रही हूँ। Okay, details of the candidate, Maharashtra candidate, application for EWS no, PCB category open, person with disability not applicable। मैं open category की हूँ इसीलिए मुझे 800 रुपीज़ भरना है, ठीक है। ओके ओके चलो सो हम देख लेते हैं यहाँ पर और क्या क्या चीज़ हमको देखनी है। सिलेक्ट द फी टाइप, ओके फी कैसे भर रहे हो आप, यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, ये देखो इस ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट करना है। द फॉलोइंग पेमेंट हैज़ नॉट बी डन, हाँ ठीक है हमने इधर सिलेक्ट कर लिया। अब हम प्रोसीड टू पेमेंट पे करेंगे। ओके हमने प्रोसीड टू पेमेंट पर सिलेक्ट किया है। तो आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आएंगे ऑनलाइन रेजर पे, जैसे आपको करना आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है।
ओके सो हमारा पेमेंट हो चुका है। पेमेंट होने के बाद तुरंत आपको ये इन्फॉर्मेशन आती है, प्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्म। सो एंटायर फॉर्म हैज बीन डन। ओके, बिफोर प्रिंटिंग एक्सेस द पेज सेटअप ऑप्शन फ्रॉम फाइल मेन्यू एंड कॉन्फ़िगर द फॉलोइंग वैल्यूज। आपको प्रिंट करने से पहले ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आप वो प्रिंटर वाले भैया के पास जाएंगे, साइबर वाले के पास जाएंगे, तो वो नॉर्मल आपको A4 साइज में प्रिंट करके दे देंगे। इसमें आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। ओके, मेक श्योर दैट योर प्रिंटर पेपर इज A4 साइज वाला प्रिंट। ओके ठीक है, चलो इसको मैं सेव कर लेती हूँ। जब मुझे चाहिए होगा तब मैं इसका प्रिंट निकाल लूंगी। सो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, ओके डन। सो हमारा पूरा का पूरा फॉर्म भर चुका है। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि सारी चीज़ों को आप स्टेप बाय स्टेप देखो। पूरा हमने रजिस्ट्रेशन आपके साथ ही किया है। 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। मोबाइल नंबर आपको कांस्टेंट रखना है, जीमेल आईडी आपको नया क्रिएट करना है, और उसके बाद आपको पासवर्ड अपना भूलना नहीं है। पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर अच्छे से याद रखो, उसके बाद ही पेमेंट करो। मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कोई नहीं करेगा, साइबर कैफे से रजिस्ट्रेशन करो या फिर कंप्यूटर से रजिस्ट्रेशन करो, और घाई मत करो। आपका रजिस्ट्रेशन डेट 31 मार्च तक रहने वाला है। सो प्लीज़ घाई मत करो, 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन रहेगा। आप आराम से अपना बोर्ड एग्जाम्स खत्म होने के बाद CET रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोई जल्दी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले फॉर्म भरा तो पहले अपने को एडमिशन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से रजिस्ट्रेशन करो। आपको डॉक्यूमेंट्स अभी के टाइम पे कुछ अपलोड नहीं करने हैं। सिर्फ आपको आपका 10th का मार्कशीट का ईयर याद होना चाहिए और परसेंटेज याद होना चाहिए, दैट्स इट। बाकी कोई डॉक्यूमेंट्स अभी जरूरत नहीं पड़ेंगे। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कैप एडमिशन के टाइम पे जरूरत पड़ेंगे। एडमिशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, कौन सी चीजें रेडी रखनी होती है, उसके ऊपर पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया है अपना CET रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का, जिसमें अजय सर ने फार्मेसी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंजीनियरिंग के लिए सब कुछ डिटेल में बताया है। कौन से एडमिशन के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है। अभी मेरी आपसे हाथ जोड़ के, पैर जोड़ के नम्र विनंती है, प्लीज बोर्ड्स पे फोकस करो। जिसको CET का रजिस्ट्रेशन करना है उनको मैंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता दिया है। इसके आगे का जितना भी डिटेल होगा अजय सर बताएंगे, क्योंकि मेरे को बहुत सरदर्द लगता है। और आपके साथ इस बार मैं भी CET एग्जाम देने वाली हूँ। सो लेट्स स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स प्रिपेयर टुगेदर। मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का कुछ पढ़ने वाली नहीं हूँ, देखते बायो में क्या होगा, ठीक है। बट आप लोग ऐसा मत करो, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फिलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। प्रैक्टिकल्स के लिए ऑल द बेस्ट, थ्योरी एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। सब अच्छे से करो। आपकी CET की भी तैयारी हम करवाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, एंड स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग सरप्राइजेस। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, सी यू सून।